मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। आज आप लोगों का 10th क्लास का सेमुशी बुक का सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ का तृतीय भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। सर्वे पक्षिणा ऊंचई आम कच्चित खग एक एव वन राजा भविष्यति इति। ऊंची आवाज में सभी पक्षी ने बोले, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होगा ऐसा। परम कश्चिदपि खग आत्मनं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति त्रहि कथम निर्णयम भवे। परंतु कोई भी पक्षी अपने आप की आत्मनम बिना, अपने आप का बिना, कमपि अस्मै न अन्य, अपने आप को छोड़कर दूसरे किसी को भी उस पद के जोग नहीं सोचते हैं, तो कैसे निर्णय भवेत होना चाहिए होगा। तदा तय सर्वे गहन निद्रयाम निश्चितम स्वप्नंतम उल्कम वीक्ष विचारितम जदेशम। तय उन लोगों के द्वारा गहन निद्रया, गहन सोच में डूबे हुए स्वपंतम उल्कम, उस उल्लू को वीक्ष देखकर विचारितम, आपस में विचार किया। जदेश आत्मसलाघहीना पद निलिप्त उल्को एवं अस्माकम राजा भविष्यति। आत्मशलाघा, आत्म प्रशंसा, शलाघा में प्रशंसा, आत्म प्रशंसा से ही पद की लालच नहीं रखने वाला उस उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति च तदानियंताम नृप अभिषेक संबंधिना संभारा। इस तरह से विचार करके, आपस में परामर्श करके वे सभी अभिषेक के लिए सामग्री को इकट्ठा करने लगे। सर्वे पक्षिणा सजाई गंतुमिच्छन्ति त्रहि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तभी अचानक ही कौवा भयंकर हंसी हंसते हुए कहता है, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण काका, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण सर्वथा अयुक्तम एतत् जनमयूरा हंसा कोकिला चक्रवाक सूक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव अंध्यस्य कराल वकत्रस्याभि शेष का अर्थ सर्वे सज्जा। कौवा हंसते हुए कहता है कि सभी यहाँ गणमान्य पक्षी के रहते हुए, जैसे मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहने पर भी इस दीन के अंधे क्रूर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए सभी तैयार रहे हैं। सारा दिन सोते हुए या किस प्रकार हमारी रक्षा करेगा। पूर्णम दिनम जावत निद्राण्यमाण ऐसा कथम स्यान रक्षति। पूरा दिन सोने वाला या हम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। वस्तु तस्तु कहा गया है, स्वभाव रौद्रम युग्रम युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्कम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्ध्यर्थम भविष्यति।
जो स्वभाव से अत्यंत भयंकर हो, अत्यंत उग्र हो, क्रूर हो और प्रेम पूर्ण बातचीत न करता हो, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर कौन सा सिद्धि होती है, कौन सा सिद्धि होगी। तथा प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता का प्रवेश होता है। स स्नेहम प्रेम पूर्वक भो भो प्राणिना इवम सर्वे एवं में संतति, तुम सब मेरे प्राणी, अरे प्राणी तुम सब मेरे संतति हो, पुत्र हो। कथम मीठा कलहम कुर्वन्ति, क्यों आपस में व्यर्थ का झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन जीविना अनन्यो आश्रिता, वस्तुतः सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सदैव स्मृत, सदैव हमेशा याद रखना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णन्ति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते योज्यते च एव षड्विधि प्रतिलक्षणम। कह रहा है जो प्राणी देता है, ददाति प्रतिगृह्णन्ति, और जो लेता है, गोपनीय बात को बताता है और गोपनीय बात को पूछता है, खाता है और खिलाता है। भुक्ते युज्यते च, खाता है और खिलाता है। प्रेम के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणा समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में। माता कथ्यति तु भवती सर्वथा सम्यक परं वयं भवती न जानीमः। हे माता कथ्यति तु भवती, तू कौन है। सर्वथा सम्यक, हमको बताइए, हम लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। आप सर्वथा मैंने हमें सही कही है, लेकिन आपके बारे में हम लोग नहीं जानते, इसलिए भवताम परिचय का आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति उष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सबका माता हूं। एवं सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एवं मत कृते महत्वम विद्यते, यथा समयम न तावत् कलहेन समयम वृथा याप्यन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम क्रुद्धम तथता कथितम। समय के अनुसार मेरे लिए सभी का महत्व है। सर्वेषाम एवं महत्व कृते महत्वम विद्यते यथा समय न तावत् कलहेन समयम। इसलिए आपस में झगड़ा करके समय व्यर्थ मत करो, वृथा व्यर्थ मत करो। यापन्तु अपितु मिलित्वा एवं मोदध्व जीवनम रसमयम क्रुद्धम, इसलिए अपितु मिलकर ही आनंदित हो और अपने जीवन का आनंदमय बनाओ, क्योंकि कहा भी गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। राजा का हित अपनी प्रिय वस्तु में भी नहीं होता, अपितु प्रजाओं को कल्याण करने में ही राजा का प्रिय और राजा का हित होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हित। अपिच और भी आगाध जलम संचारी न गर्भ जाति रोहित अंगुष्ठोदकम मात्रेण सफरी फुरफुरायते। कहा है गहरे जल में विचरण करने वाला रोहित, रोहू नामक मछली घमंड नहीं करता,
बल्कि अंगूठे के समान थोड़ी गहराई में रखने वाले सफरी नामक छोटी मछली बहुत उछाल मारती है। इसलिए आप सभी सफरी की तरह एक एक गुण की चर्चा छोड़कर अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरी यावत् एककस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रियन्ताम्। अतः इसलिए सभी सफरी मछली की तरह एककस्य गुणस्य एक एक गुण को चर्चा को विहाय छोड़कर और आपस में मिलकर प्रकृति के सौंदर्य को और वन की रक्षा के लिए पर्यंतताम प्रयास करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प गायन्ति। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विभाजत अनन्यो न सहयोगेन लाभते साम प्रजायते। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। आपसी विवाद से प्राणियों की हानि होती है। प्राणी न जायते हानि परस्पर विवाद, परस्पर आपस में विवाद होने से प्राणियों की हानि होती है। अनन्य सहयोगे लाभे तेषां प्रजायते, एक दूसरे के सहयोग करने से उनका लाभ होता है। यह सौहार्द प्रकृति पाठ का तीसरा भाग था। इसको अच्छे ढंग से क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाइएगा। धन्यवाद।